एक बार एक छोटी कुतिया थी। उसका कोई शानदार नाम या गर्म घर नहीं था। वह एक आवारा थी जो मॉस्को की ठंडी व्यस्त गलियों में घूमती थी। वह हस्की और टेरियर, जिसका चेहरा प्यारा और आंखें भरोसेमंद थीं। कई दूसरे आवारा कुत्तों की तरह उसे भी जिंदा रहने के लिए होशियार होना पड़ता था और बहादुर होना पड़ता था। वह खाने के टुकड़े ढूंढती थी और कड़ाके की सर्दी की हवाओं से बचने के लिए पनाह ढूंढती थी। उसके दिन सिर्फ जिंदा रहने के एक साधारण चक्र में बीतते थे। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उसके छोटे पंजे एक ऐसे रास्ते पर चलने वाले थे जिस पर किसी भी जीवित प्राणी ने पहले कभी कदम नहीं रखा था। एक दिन कुछ आदमी आवारा कुत्तों को ढूंढने आए। वे आम आदमी नहीं थे, वे वैज्ञानिक थे। जब उन्होंने इस छोटी आवारा कुतिया को देखा तो उन्होंने उसके शांत स्वभाव में कुछ खास देखा। वह आक्रामक या डरी हुई नहीं थी, वह जिज्ञासु थी और शांत थी। उन्होंने उसे प्यार से उठाया और उसे उस जिंदगी से दूर ले गए जिसे वह जानती थी। इस छोटी कुतिया को एक नाम दिया गया। उन्होंने उसे लाइका बुलाया, जिसका रूसी में मतलब भौंकने वाली होता है। लाइका का नया घर गलियों से बहुत अलग था। यह एक वैज्ञानिक केंद्र था, अजीब आवाजों और गंधों से भरा। शुरुआत में वह शायद उलझन में हुई होगी, लेकिन वहां के लोग उसके साथ दयालु थे। उन्होंने उसे अच्छे से खिलाया और सोने को एक गर्म जगह दी। वह वहां अकेली कुतिया नहीं थी, और भी कुत्तियां थीं। सभी को किसी जरूरी चीज के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा था। लाइका जल्दी ही वैज्ञानिकों के बीच पसंदीदा बन गई। उसका शांत स्वभाव और बुद्धिमान आंखें सबका दिल जीत गई। उन्होंने उसमें एक शांत ताकत देखी, एक सहन शक्ति जो कठोर गलियों में बनी थी। यह महान अंतरिक्ष दौड़ का समय था। दो शक्तिशाली राष्ट्र, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य, पहले बनने के लिए मुकाबला कर रहे थे। सोवियत संघ पहले ही स्पुतनिक भेज चुका था। अब वे कुछ और भी बड़ा हासिल करना चाहते थे, एक जीवित प्राणी को कक्षा में भेजना। 3 नवंबर 1956 को प्रक्षेपण का दिन आ गया। बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम में एक ठंडी सुबह वैज्ञानिक लाइका को तैयार कर रहे हैं। उसे स्पुतनिक 2 के छोटे तंग केबिन में रखा गया। वह विशेष स्पेससूट पहने थी, सेंसर उसके शरीर पर लगे थे। वैज्ञानिकों ने उसे आखिरी बार थपथपाया, चेहरे गर्व से भरे पर दुख से भी भारी। उल्टी गिनती शुरू हुई। लाइका अकेली थी। इंजन एक गर्जना के साथ जल उठे। रॉकेट हिंसक रूप से कांपा। स्पुतनिक 2 ऊपर उठने लगा। आसमान फटा और धरती पीछे छूट गई। लाइका पहली जीवित प्राणी बनी जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रही थी, एक अग्रणी, एक खोजकर्ता। वह पूर्ण शांति में थी और अंधेरे के दायरे में भी। डेटा से पता चला कि प्रक्षेपण पर उसके दिल की धड़कन 3 गुना हुई। यह भारी बल और शोर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। कक्षा में पहुंचते ही उसके दिल की धड़कन धीमी हुई। यह दिखाता है कि वह ढल रही थी, पर तापमान नियंत्रण प्रणाली का एक हिस्सा खराब हो गया। केबिन का तापमान बढ़ता गया, 40 डिग्री से ऊपर, एक ओवन जैसा। लाइका की मौत दुनिया के लिए एक दुखद क्षण था, जबकि मिशन को एक वैज्ञानिक जीत के रूप में सराहा गया। कई लोगों को उस छोटी कुतिया के लिए गहरा दुख हुआ जिसने अपनी जान दे दी। वह स्वयंसेवक नहीं थी, वह एक छोटा प्राणी थी जिसमें उन मनुष्यों पर भरोसा था जिन्होंने उसे ऐसी यात्रा पर भेजा जिससे वे जानते थे कि वह कभी वापस नहीं आएगी। उसकी कहानी ने जानवरों पर परीक्षण की नैतिकता पर वैश्विक बहस छेड़ दी। लोगों ने प्रगति की कीमत पर सवाल उठाए। जितना अधिक समय बीतता है उतना ही मुझे इस पर दुख होता है। हमने कुतिया की मौत को सही ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं सीखा। दुखद अंत के बावजूद अंतरिक्ष अन्वेषण में लाइका का योगदान अतुलनीय है। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसकी उड़ान का डेटा, यद्यपि संक्षिप्त, ने साबित किया कि एक जीवित प्राणी कक्षा में जीवित रह सकता है और बेहतर जीवन रक्षक प्रणालियों के विकास को बढ़ावा दिया। उसकी यात्रा के ठीक 4 साल बाद यूरी गगारिन पहले इंसान बने जो पृथ्वी की परिक्रमा करके सुरक्षित लौट आए। तब से अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला हर अंतरिक्ष यात्री मॉस्को की उस छोटी आवारा कुतिया का आभारी है। आज लाइका एक नायिका के रूप में याद की जाती है। उसे किताबों, गानों और फिल्मों में अमर किया गया है। 2008 में उस केंद्र के पास एक स्मारक का अनावरण किया गया। एक छोटी कुतिया गर्व से रॉकेट पर खड़ी है, जो एक मानव हाथ में बदलकर उसे गोद में लिए है। उसकी कहानी हमें साहस, बलिदान और मनुष्यों और जानवरों के बारे में सिखाती है। लाइका की विरासत हमें दयालु होने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें उन प्राणियों के बारे में सोचने को याद दिलाती है जो खुद के लिए बोल नहीं सकते। सितारों तक की उसकी यात्रा
एक ठंडी सड़क पर शुरू हुई, पर उसका नाम हमेशा के लिए इतिहास में लिखा गया। वह एक अग्रणी, एक खोजकर्ता और ज्ञान की अथक खोज में मासूमियत का प्रतीक थी। जब हम रात के आसमान में देखते हैं तो हम लाइका को याद कर सकते हैं, बड़े दिल वाली छोटी कुतिया जिसने सितारों के बीच तैरकर हमारे लिए रास्ता बनाया। उसकी कहानी एक सरल पर शक्तिशाली सबक है कि कैसे सबसे विनम्र जीवन भी सितारों को छू सकता है और दुनिया को बदल सकता है।